मैं ब्रिक्स सम्मेलन के लिए यहाँ की संसद, यहाँ की सरकार, यहाँ की जनता को धन्यवाद देता हूँ। ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर कई विषयों पर चर्चा हुई, संवाद हुआ, आपस में विचारों को साझा किया और किस तरीके से ब्रिक्स देश मिलकर हमारे संसदीय संवाद को बढ़ाना, एआई टेक्नोलॉजी के उपयोग के बारे में, आर्थिक परिदृश्य के अंदर कैसे सामूहिकता के साथ मिलकर काम करना और उसके साथ ब्रिक्स सम्मेलन की समिट का आज अंतिम डिक्लेरेशन हुआ और अंतिम डिक्लेरेशन में ब्रिक्स देशों ने माना कि आतंकवाद के खिलाफ हमें सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने भारत में 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना की निंदा की और साझे प्रयासों से मिलकर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनानी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी विश्व के देशों को आह्वान किया था कि सभी विश्व के देशों को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनानी चाहिए। मैं ब्रिक्स देशों के इस सम्मेलन में सामूहिक डिक्लेरेशन के लिए सभी संसदों के अध्यक्षों को और संसदों को बधाई देता हूं। आने वाले समय में हम एआई का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, किस दिशा में करते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। एआई का प्रयोग होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आवश्यक है, लेकिन ये पारदर्शिता भी होनी चाहिए, जवाबदेही भी होनी चाहिए। इसके साथ आर्थिक समावेशन, किस तरीके से ब्रिक्स देश आपस में मिलकर व्यापार को बढ़ा सकते हैं, ट्रेड को बेहतर कर सकते हैं। भारत हमेशा विश्व के अंदर कानून के शासन और वैश्विक संवाद के समय उनका मानना है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर के साथ वैश्विक मिलकर सहयोग करने की आवश्यकता है। भारत ब्रिक्स के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स के देशों के साथ मिलकर हम साझे प्रयासों से आर्थिक, सामाजिक, ट्रेड, एआई, अन्य कई विषयों पर चर्चा करेंगे। भारत में जब ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी होगी तो उसका एजेंडा तय होगा। उस एजेंडे के आधार पर भारत ब्रिक्स सम्मेलन की बेहतरीन मेजबानी करेगा। मैं सभी देशों को, ब्रिक्स के सभी देशों को धन्यवाद देता हूं। आने वाले समय में ब्रिक्स देश साझा प्रयासों से संसदीय आदान प्रदान, विचारों को साझा कर एक बेहतर प्रैक्टिस और अनुभव को साझा करते हुए हम किस तरीके से ब्रिक्स देश की संसद अपने अपने देश की जनता के संवाद करते हुए उनके जीवन में परिवर्तन ला सकती, उस विषय पर भी चर्चा हुई है। मैं ब्रिक्स देशों के लिए यहाँ के दोनों अध्यक्षों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ।